मजदूर भाई, सब मीडिया कर्मी, हम समाज यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके हक, आपके सम्मान और आगे की बात शुरू करने से पहले मैं किसी महान व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ कहा, उन्हीं पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। और ये सम्मान मजदूरों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत 1889 में हुई थी। आज से करीब 150 किस तरीके से इनकी आवाज को आप हमेशा से उठाते रहे ना, आज इस तरीके से कार्यक्रम में क्या कुछ इन चीजों पर चर्चा की जाए? देखिए, पिछले 3 वर्षों में राज्य में जंगल राज व्याप्त है और श्रमिक और किसान उस जंगल राज का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। आज झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन और झारखंड किसान संघ के संयुक्त नेतृत्व में हम लोगों ने आज ये मजदूर पंचायत का आयोजन किया है और आज हम निर्णय लेंगे कि किस तरीके से इस झारखंड में और इस किसान और मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ हम क्या आंदोलन करेंगे, आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी और पूरे राज्य के श्रमिक और किसान झारखंड पहुंचेंगे, झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे और हम लोग आज तय करेंगे कि मुख्यमंत्री आवास, राजभवन या जो भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का होगा वो हम लोग आज यहाँ इस पंचायत में तय करने वाले हैं। चूंकि अब देखिए कि सारे जो योजना है उसको बंद कर दिया गया है, किसान बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, मजदूरों को कोई बेसिक सुविधा तक नहीं मिल रही है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो आज ये चिंता का विषय है कि झारखंड को हम लोग खनिज का राज्य बोलते हैं कि खनिज, उस खनिज क्षेत्र में भी जाएंगे तो कोयला के हमारे बड़े बड़े श्रमिक हैं, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और इस राजनीतिक शून्यता का शिकार इस दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए आज झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन मजदूर किसान पंचायत लगाकर आंदोलन की रणनीति तय करेगी। सरकार तो कहती है कि कोरोना काल में जो है हवाई जहाज से लाया गया, एक दो उदाहरण हो सकता है, कोई एक फंसा हुआ व्यक्ति है, वो तो राज्य सरकार का राजधर्म है कि उस राज्य का अगर आप मुखिया है तो वो किसी को बुला लेना है, लेकिन उससे जो है पूरे असंगठित क्षेत्र के और जो छोटे सीमांत किसान उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। वो तो बस एक सिंबॉलिक चल रहा है, कोई 10 मजदूर कहीं फंस गए, 17 मजदूर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र में होता रहा है और सबसे ज्यादा उसमें केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से आप देखे होंगे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में कितनी मजबूती से भारत के झंडे के सहारे दूसरे देश के नागरिक अपने देश लौट गए। तो ये सब आईवास है और झारखंड की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है कि हेमंत सरकार जो कहती है ठीक उसके विपरीत काम करती है। मजदूर पंचायत में से मजदूरों की समस्या कितना सुनी जाती है? देखिए, मजदूर पंचायत ये तो आप देख लीजिए कि कोई राजनीतिक दल कहीं भीड़ बुलाता है या कोई और दल बुलाता है और आज ये सुबह से रविवार से किसान और मजदूर बैठे हैं, तो आप खुद इनके बीच में जाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। इनका ऐसा इतिहास है, मैं आपको बता दूं, अच्छा सवाल आपने किया है कि कोरोना काल में जब पूरे भारत में आप देख रहे होंगे कि यूपी के रास्ते दिल्ली और पंजाब से श्रमिक लौट रहे थे, झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन ने बहुत ही मजबूती से दोनों वर्ष इनका मजदूरी का बढ़ोतरी कराया और सम्मान पूर्वक, मेरा एक भी मजदूर कोरोना का शिकार नहीं हुआ और इन लोगों ने सम्मान पूर्वक राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया और यूनियन इनके साथ खड़ा रहा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कई बार कहा है कि किसानों को मजदूरी करने की नौबत आ गई है। तो क्या ये निश्चित तौर पर मैं हम सरकार पर ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार ने इस राज्य को नहीं आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और प्रासंगिक है। पिछली भाजपा की सरकार में जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो 5,000 रुपये प्रति एकड़ और 25,000 अधिकतम मिल रहा था मुख्यमंत्री किसी जन आशीर्वाद योजना। हेमंत जी जब वोट पाके आ गए तो सबसे पहले किसानों के इस अधिकार को कुचलने का काम किया। ये क्या किसान की बात करेंगे, इनके मुंह से झारखंडी, सदान, मूलवासी, शोषित, वंचित मजदूर किसान की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। आप देखिए गूगल मैप लगाकर पहले का झारखंड जब भाजपा के सरकार में था या किसी और पार्टी में था, पूरा का पूरा ये पहाड़ खा रहे हैं। हमने सुना था लोग पैसा खाते हैं, लोग सोना खाते हैं, सहयोगियों के साथ मिलकर पूरा गंगा नदी के बालू का दोहन कर रहे हैं संथाल परगना में। पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए और अब इनकी मंशा है कि मजदूर किसानों को भी ठिकाने लगा दें। अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं भी मजदूरी के रूप में काम करती है, तो क्या उनके लिए आपका निश्चित तौर पर
किन्हीं कारणों से महिला बहनें आज आ नहीं पाई। सूचना थोड़ा विलंब से उनके पास गया था। बड़ी संख्या में लगभग 4400 राजधानी की महिला श्रमिक हमसे जुड़ी हुई है, हमारी यूनियन से जुड़ी हुई है। और आपको बता दें कि अभी हम लोगों ने कोरोना काल में ऐतिहासिक 50 रुपये प्रतिदिन उनकी मजदूरी को बढ़ाने का काम किया, जिससे हेमंत सरकार के लोग और जो बिचौलिए लोग हैं उनमें बहुत बौखलाहट भी आई हमारे प्रति, हमारी यूनियन के प्रति। लेकिन हमारा संकल्प है कि जब तक मजदूर और किसान मुख्य धारा में नहीं आएगा, हम इनको राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे। हम इनको निकम्मी हेमंत सोरेन सरकार का निशाना नहीं होने देंगे। और हम तब तक सरकार को घेरेंगे जब तक वो सही में इनके लिए कुछ अच्छा चीज लेकर आएंगे, तो हम ताली बजा के स्वागत करने वाले लोग हैं। किसानों की ऋण माफी नहीं हो पाई। अब देखिए, किसानों की ऋण माफी का ये है कि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम बता के और उसके साथ इन्होंने जो प्रधानमंत्री का जो आता है पैसा 2000 रुपये, उसको भी ये अपने तरीके से रोकने का काम करते हैं कि डीबीटी डायरेक्ट खाते में उनके ना जाए। इनकी मंशा इनके प्रति साफ नहीं है और ये दर्शाता है कि झारखंडी मानसिकता से ओतप्रोत नहीं है मुख्यमंत्री। आने वाले दिनों में किस तरीके से आप लोग कार्यक्रम करेंगे? आने वाले दिनों में देखिए, हम लोग तो अभी आपने बताया कि पंचायत में हम लोगों का भी राय लेंगे और आंदोलन को जिस स्तर तक लोकतांत्रिक तरीके से ले जाना होगा, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेरना हो, विधानसभा ठप करना हो, राजभवन घेरना हो, हम कहीं चूकेंगे नहीं और हम बड़े आंदोलन की रणनीति बनाकर यहाँ से आज उठेंगे। दिल्ली के तर्ज पे झारखंड भी अब फ्री सब का उपयोग ज्यादातर करने लगे हैं। क्या राजनीतिक क्षेत्र में इसका कोई बदलाव देखने को मिलेगा? अपने सवाल को रिपीट करेंगे। राशन फ्री फ्री 80 करोड़ जनता को लगातार, आज तक भी वो स्कीम लगातार एक्सटेंशन हो रहा है। तो वो एक महामारी में हमने अपने राष्ट्र को सपोर्ट किया, देश को झुकने नहीं दिया। लेकिन अब कुछ लोग बाजार में बड़े बड़े झंडे लेकर आए हैं, ये मुफ्त में देते हैं। इनको जनता को बताना चाहिए ना कि मुफ्त में कैसे, मुफ्त में होता है क्या? मुफ्त में ये कार्यक्रम भी नहीं है, मुफ्त में हमारा आंदोलन भी नहीं होगा, मुफ्त में कोई मीडिया भी नहीं चल रहा। ये भारत को उसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां 60-65 वर्षों में कांग्रेस लेकर गई थी, जहां से मोदी जी अथक प्रयास करके 24 घंटे, आपने कभी मोदी जी को आराम करते नहीं देखा होगा, सोते नहीं देखा होगा। माँ मरी 1.5 घंटा बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंगाल के कार्यक्रम में कर रहे थे। तो एक और राष्ट्र मोदी के साथ जाना चाह रहा है और एक तरफ ये आपने देखे होंगे कि पेड पाइपर ऑफ हेमलिन था जो बंसी बजाकर सबको गड्ढे में गिराना चाह रहा था। तो ये कुछ लोग जो हैं, जो आपने बोला दिल्ली से लेकर झारखंड तक, इनको पता होना चाहिए कि मुफ्त का कुछ नहीं है। कोयला जलता है, खनिज संपदा जलती है तो बिजली पैदा होता है। उस बिजली को हम क्यों देंगे फ्री में? हम कैटेगराइज करेंगे, हम उसका यूजर चार्जेस कम करेंगे। लेकिन अब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जिस राष्ट्र ने ज्यादा फ्री को बढ़ावा दिया उसका हाल श्रीलंका वाला हुआ। ये बोलने में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। राष्ट्र को आगे बढ़ाइए, अपना टैक्स दीजिए और जो सही में शोषित वंचित लोग हैं उनको सुविधाएं दीजिए। फ्री का कहानी को खत्म कीजिए। अगर समस्या का झारखंड से सुलझा नहीं रहे तो आप उस पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम संदेश देना तो राज्य सरकार को हम लोग लगातार दे रहे हैं। अब संदेश देने का दौर खत्म हो गया है। अब हम लोग आंदोलन के मूड में है। मसाल जुलूस निकलेगा, धरना होगा, महाधरना होगा और फिर राजभवन या मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। क्योंकि ये कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रहे हैं। इनको दिन रात पहाड़ को लूटना है, इनको बालू को लूटना है, इनको खनिज संपदा से जुड़े और जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाना है, इनको बड़े बड़े माफियाओं के साथ साठगांठ करना है, इनको शराब नीति तैयार करके पैसा लेना है लोगों से। तो इनके खिलाफ तो झारखंड के लोग, एक मजदूर किसान तो एक कड़ी है, पूरा झारखंड इनके खिलाफ गुनगुनान करेगा और ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपना गद्दी छोड़ के भागने का काम करेंगे। परिचय। ललित नारायण ओझा, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन।